हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलोबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द डेविल, क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ का शिफ्ट है। और जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में एक बात मैंने आपको वहाँ पर बताई थी कि आपके पर्सन की लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर बनी हुई है। यहाँ पर डेविल वाली एनर्जीज़ एक चीज़ ये दर्शाती है कि दे आर फीलिंग रियली वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, यानी कि ऑल ऑफ अ सडन एक टेम्पटेशन इनके अंदर बिल्टअप हुआ है कि ये आपको आइदर क्रेव कर रहे हैं या फिर ये आपके बारे में कुछ ऐसे थॉट्स में इंडल्ज हैं गाइस, जिसके चलते इनका एक पार्ट ऑफ द माइंड इनसे ये कह रहा होगा गाइस कि विद द एड ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज ये अभी राइट नाउ इसी वक्त आपके तरफ आइदर एक रीच आउट प्लान करें या फिर ये आपसे एक कम्युनिकेशन में आए या आपको अपनी दिल की सारी बातें बता दें। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि इनकी कोई एक सिचुएशनशिप ऐसी भी होगी गाइस जहाँ पर ये आइदर एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते खुद को रिस्ट्रिक्ट मानते हैं। लेकिन हम कुछ टाइम से ये डिस्कशन कर रहे हैं गाइस कि आपके पर्सन एक डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए इनके लाइफ में वो डिवाइन टाइमिंग का आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ योर पर्सन इज़ बिलीविंग यू फाइन विद द क्वीन ऑफ कॉइन्स एनर्जीज। यहाँ पर एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर है गाइस, इवन दो अगर आपके पर्सन एक कार्मिक सिचुएशन में स्टक हैं, क्योंकि डेविल कैन टॉक अबाउट इवन अ कार्मिक सिचुएशन राइट, तो इनका वो एक कार्मिक जो साइकिल है, जो शिफ्ट है, वो अभी तक पूरी तरीके से अगर कंप्लीट नहीं भी हुआ है काफ़ी सारे लोगों के लिए, अभी भी एक फियर है, अभी भी एक सेल्फिशनेस है, अभी भी कुछ पास्ट के ग्रजेस हैं। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि वन पार्ट ऑफ द माइंड आपकी तरफ एक हीलिंग चाहता है, जो अदर पार्ट ऑफ द माइंड है वो अभी भी एक डेविलिश एनर्जीज में है। तो आपके पर्सन पॉजिटिव एंड द नेगेटिव दोनों साइड की एक एनर्जी सेंस कर रहे हैं, मतलब दोनों पोल्स या शायद अपने अंदर सेंस कर रहे होंगे, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। तो आपके पर्सन के अंदर एक बैलेंस लाने के लिए आपको इनकी वो सूदिंग वाइब्रेशंस या एनर्जीज़ की अभी राइट नाउ ज़रूरत है। तो इसीलिए इनका जो हायर सेल्फ है वो इनको आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन की तरफ पुश कर रहा होगा आइदर, या फिर एक रीच आउट की तरफ, एक कोई एक्शन की तरफ ये शायद पुश करवा दिए जा रहे हैं गाइस। इट इज़ सो सिंपल। इनका हायर सेल्फ इनके साथ है इवन दो एक कार्मिक सिचुएशन के होने के बावजूद। जब डेविल एक पर्सन के अंदर होता है तो एक एंजल भी होता है गाइस, इजंट इट। तो ये अपनी उन सारी डेविलिश एनर्जीज़ को न्यूट्रलाइज भी कर रहे होंगे विद देयर पॉजिटिव थॉट्स। और पॉजिटिव थॉट्स इनको कैसे मिल रहे हैं? आपकी वो सूदिंग एनर्जीज, आपकी वो सूदिंग वाइब्रेशंस के चलते ये अपने अंदर वो हो सकता है एक पॉजिटिविटी सेंस कर रहे हैं। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, अगर आपने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ नहीं देखी हैं तो उन एनर्जीज़ को भी आपको ज़रूर देख लेना चाहिए, ताकि ये शिफ्ट आपको बहुत ही ब्यूटीफुली समझ में आएगा। वहाँ पर हमने एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट डिस्कस किया है जो कि आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर एक बात ये बताई थी कि आपके मैस्कुलिन ने हमेशा आप पर एक स्पाई बना कर रखा। इन्होंने जानने की कोशिश की कि आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हो, और जब इनको एक क्लैरिटी मिलने लगी आपकी तरफ से कि आप एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बनते जा रहे हो अपनी लाइफ में, अब वो आप पहले की तरह किसी और पर डिपेंडेंट पर्सन नहीं रहे। इफ़ इट इज़ अबाउट द फाइनेंशियल थिंग गाइस, तो हो सकता है आपने खुद को ग्राउंड कर लिया है, आपके पास एक अच्छी जॉब होगी, एक अच्छा बिजनेस होगा, या फिर इवन इफ़ इट इज़ अबाउट समथिंग एल्स जहाँ पर आप दोनों के सेपरेशन से पहले आपकी पोजीशन किसी वे में अगर कम रही होगी, तो अब आपने खुद को ग्रो किया है, खुद को आपने हील किया है। आप पहले की तरह वो सेम पर्सन नहीं रहे। नाउ यू हैव बिकम अ क्वीन ऑफ कॉइन्स, विच मीन्स दैट
कि आपने खुद को हील किया, आपने खुद को संभाला, एक ऐसे पेनफुल सिचुएशन से हो सकता है आपने खुद को ग्रो किया जो कि इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसीलिए ये एक डेविलिश एनर्जीज में है। मे बी जब ये आपकी तरफ देख रहे होंगे तो आपकी जो एक सक्सेस है, आपका जो एक ब्यूटीफुल सा ऑरा है गैस, वो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और डेविल हर बार नेगेटिव नहीं होता, डेविलिश एनर्जीज एक्चुअली एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन या पैशन कह सकते हो आप, और साथ ही साथ एक सेल्फिशनेस भी कह सकते हो। लेकिन आपके पर्सन की यहाँ पर एनर्जीज एक अट्रैक्शन को या फिर एक पैशन को लेकर बनी हुई हैं। तो जो भी इनके लाइफ में अभी ये सेंस कर रहे हैं गाइस, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव शिफ्ट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पार्ट ऑफ द माइंड इनको आपकी तरफ बढ़ाता है जहाँ पर ये आपकी क्वालिटीज़ काउंट कर रहे होते हैं, और जो दूसरा पार्ट ऑफ द माइंड है ये इनको इनकी मजबूरियाँ शो करता है, जहाँ पर ये इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या फिर कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है जिसके चलते ये खुद एक कदम पीछे ले लेते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट बन रहा है, एक कदम आगे एक कदम पीछे। तो मतलब आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, लेकिन इनको कुछ पुश कर रहा है, इनका जो हायर सेल्फ है वो इनको आगे बढ़ने की तरफ मजबूर कर रहा है, क्योंकि आप इनके लिए एक फाइनल डेस्टिनेशन हो। मतलब यू आर बीइंग द क्वीन ऑफ कॉइन्स देयर। अब आप भी उस ओल्ड किसी पैटर्न से रिलीज हुए हो, तो आपका ये जो ऑरा है इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो यही इनका शिफ्ट है गाइज। अब देखते हैं कि आप लोगों का करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट यहाँ पर क्या कहता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 7 ऑफ कॉइन्स। तो इन एनर्जीज के साथ इट इज़ रियली वेरी क्लियर। जो आज की थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज थी, जहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि कुछ फियर्स ऑफ अननोन या फिर फियर ऑफ पास्ट, कुछ सीक्रेट्स या फिर कुछ सच्चाइयाँ, अगर आपकी एनर्जीज अपने पर्सन को लेकर किसी डाउटफुलनेस में बनी हुई थी, जो कि अभी भी मुझे नज़र आ रहा है, आपने हमेशा इस पर्सन पर अगर स्पाई बना कर रखा था, तो आपको एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेशन शायद हमेशा मिलती थी कि ये पर्सन कहीं और किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन कुछ टाइम के बाद हो सकता है आपने इन पर से वो स्पाई हटा दिया। अब आप इनको जाकर नहीं देखते हो, स्पाई नहीं करते हो, इनके बारे में कोई कंसर्न नहीं दिखाते हो, क्योंकि उस वक्त आपने इस पर्सन से पूरी तरीके से एनर्जेटिकली वॉक अवे कर दिया था। मतलब आपने एंडिंग कर दी थी वहाँ पर। लेकिन जब यूनिवर्स की तरफ से आपको एक डाउनलोड मिली कि इस पर्सन के साथ अभी भी बहुत कुछ बाकी है, एक अनफिनिश्ड सिम्फनी बाकी है, तब आपको याद आया कि यस, मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि चलो मैं तो इन्हें चाहने लगी हूँ या फिर चाहने लगा हूँ, इस पर्सन की लाइफ में अभी क्या अपडेट है मुझे तो नहीं पता, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। हो सकता है आपका इन पर स्पाई बनाने के लिए कोई सोर्सेस नहीं है, आपको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो इसीलिए आपकी एनर्जीज एक फियरफुल वे में बनी हुई थी। लेकिन वो कहते हैं ना गट फीलिंग, आपकी गट फीलिंग आपसे यही कहती थी होगी कि इस पर्सन का कहीं और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी विद द मून एनर्जीज आप इस पर्सन को लेकर थोड़े से एक हल्के डाउटफुल एनर्जीज में भी बने हुए थे। शायद आप खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि जो भी शिफ्ट अभी आपको देखने को मिले, ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ कैसे। मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, ये जो भी शिफ्ट आप आजकल देख रहे हो, बहुत सारे रीडिंग्स को आप फॉलो करते होंगे, तो वहाँ पर भी अगर आप इस पर्सन के साथ जो भी एक लिंक बना पा रहे हो, ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ कैसे। भले ही फोर फ्रंट पर इस पर्सन के बारे में कोई अपडेट आपके पास नहीं होगी, बस एक बैकग्राउंड में ही आप ये सारी चीज़ें आइदर सेंस कर रहे होंगे, डाउनलोड्स मिल रहे होंगे, इंट्यूशंस आपको पता चल रही होंगी, ड्रीम्स आप देख रहे हो। लेकिन जब फोर फ्रंट की बात करें, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कोई अपडेट ही नहीं है। आप लोग सिर्फ इस पर्सन को लेकर टैरो कार्ड्स ही फॉलो करते हो और वहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और साथ ही साथ जो जैसे कि मैंने कहा आपको डाउनलोड मिली है यूनिवर्स की तरफ से। तो फोर फ्रंट पर चीज़ें कब होंगी, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आप सोच कर एक फियर में बने हुए थे कि क्या मैं ही ये सब कुछ सोच रही हूँ, या फिर इस पर्सन की तरफ से भी कभी कुछ न्यूज़ सुनने को मिलेगी, या फिर फोर फ्रंट पर ये पर्सन कभी आएंगे। शायद ऐसे क्वेश्चंस अगर आप खुद से कर रहे थे, तो द आंसर इज
यस गाइस, आपके जो फियर्स हैं वो बेबुनियाद हैं यहाँ पर। लाइक मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके पर्सन भले ही आपसे वॉक अवे हुए थे, लेकिन जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में मैंने आपको क्लैरिफाई किया था वहाँ पर कि आपके पर्सन कहाँ पर बिजी हैं और वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और इनका किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं है। मैंने ये सारी बातें आपको वहाँ पर क्लियर कर दी थी। तो अब एटलीस्ट शायद आपको एक रिलैक्सेशन मिल गई होगी, इसलिए आप 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में वापस से आपने कम बैक किया है। जो भी बचा कुचा काम था इस पर्सन को लेकर या फिर एक प्लानिंग को लेकर, इस पर्सन के टूवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए आपको भी शायद अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों को एडजस्ट या फिर एक अलाइनमेंट में लेकर आना होगा। तो वहाँ पर आप शायद लिटरल वे में कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे, तो वो सारी एडजस्टमेंट्स वगैरह आप उन सारी चीज़ों को दोबारा से रिज्यूम कर पाओगे, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी मिल गई है। और वैसे भी मैं अगर कहूँ भी तो मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स को एक तसल्ली है अपने पर्सन पर, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव या फेथ है कि आपके पर्सन आपके साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकते या फिर आपके साथ चीट नहीं कर सकते। ये जहाँ पर भी बिज़ी हैं, आपको इवन पता भी होगा कि ये कहाँ पर बिज़ी हैं और ये क्यों आपसे वॉक अवे हो गए थे, आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है। फाइन, तो एक तसल्ली वैसे भी आपको थी ही, लेकिन आज का जो शिफ्ट हमने डिस्कस किया उसके बाद से हो सकता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल गई होगी। ऑलराइट, तो यही थी आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज। अब देखते हैं कि व्हाट कैन बी द म्यूचुअल एनर्जी शिफ्ट फॉर बोथ ऑफ यू ऑन अ 3D लेवल। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स एंड द सन। दीज आर द वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइस। सबसे पहले तो कि आपके पर्सन किसी पर्टिकुलर सी सिचुएशन में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ फैमिली लाइफ होगी, दूसरी तरफ आप होंगे, और मैंने आपको बताया यहाँ पर इट इज़ ऑल अबाउट द प्रायोरिटी एंड इट इज़ ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, क्योंकि आपके पर्सन एक जिम्मेदार पर्सन है, और मैंने आपको बताया था यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स के लिए इनकी फैमिली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में है, यानी कि इन पर सभी कोई शायद डिपेंड करते हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर कोई अदर चीज़ें हो सकती हैं। इवन इनका कोई बिजनेस है जहाँ पर ये एक बॉस हैं और इनको अपना बिजनेस देखना होता है, कि वहाँ से ऑल ऑफ अ सडन ये निकल कर अपनी लाइफ के बारे में एक इमोशनल लेवल पर नहीं सोच पाते, क्योंकि इनको बहुत कुछ अभी हो सकता है फिनिश अप करना होगा, लेकिन इनके पास एक प्लान ज़रूर है। विद द सन एनर्जीज में एक बात ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन ज़रूर आपके लिए सीरियस हैं, क्योंकि किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज हैं और इन पर आप डिपेंड कर सकते हो, और आपका यहाँ जो इंतज़ार है वो खाली नहीं जाएगा गाइस। सबसे पहले तो आप ये मान कर चलिएगा, और क्योंकि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज हैं, आप दोनों का म्यूचुअल गोल है एक दूसरे के साथ यूनियन में आने का, क्योंकि यहाँ पर द सन वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस रही हैं वो फाइनली रिजॉल्व होने वाली हैं। और अगर इस बात पर कोई बिलीव नहीं कर रहा है तो मे बी यू गाइज आर क्रिएटिंग द नेगेटिविटी, क्योंकि ये वो पर्सन है गाइज जिसको आपने काफ़ी टाइम से हो सकता है मैनिफेस्ट किया है, काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन के लिए एक इंतज़ार में बने हुए हो। अगर आप लोगों को फोर फ्रंट पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो जस्ट बिलीव दैट कि यूनिवर्स इज वर्किंग बिहाइंड द सीन फॉर यू। आपके पर्सन किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में इसका मतलब यही है कि इस पर्सन पर आप कंप्लीटली, बोलते हैं ना, आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हो। ही इज गोइंग टू कम, ही और शी, ये आपके पास कम बैक करेंगे, 100% करेंगे। और वो कहते हैं ना कि अगर हमारा वो बिलीफ पक्का हो तो अगर चीज़ें नहीं भी होने वाली हैं तब भी हमारे लिए वो पॉजिटिव शिफ्ट ही लेकर आती है, क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप लोगों के साथ ये सारी एनर्जीज रेजोनेट कर रही हैं तो आउटकम भी आप लोगों के साथ ज़रूर रेजोनेट करेगा। जैसे कि यहाँ पर आउटकम के लिए एनर्जीज आई हैं प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ज़रूर आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में एक स्टक एनर्जीज में बने हुए हैं, इनको इनका हायर सेल्फ पुश करेगा आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के लिए, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, यानी कि इनको भी उतनी जल्दी है जितनी जल्दी आपको है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, दे आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ डिवाइन टाइमिंग,
और ये स्लो प्रोसेस है। 6 ऑफ सोर्स एनर्जीज एक स्लो मोशन में ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आगे नहीं बढ़ रहे हैं, 100% आगे बढ़ रहे हैं। और जब आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं तो रीच होना ही पड़ेगा, तो ये आप ही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज इनकी आई हैं। तो ज़रूर गाइस, बहुत लोगों के लिए बहुत जल्द इस पर्सन से आप आइदर एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस पर्सन से जो भी चाह रहे हो वो आपको मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी, क्योंकि एक द एम्परर वाली एनर्जीज में है, तो इनसे आप एक लाइक इमोशनल साइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि ये भले ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, लेकिन ये दिखा नहीं पाएंगे। इनका वो जो बोलते हैं ना स्ट्रेट फेस, जहाँ पर ये खुद को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल शो करते हैं या फिर ऐसा शो करते हैं कि इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। और इस बार ये जब आपके तरफ आने वाले हैं तो ये एक छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आपके तरफ आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इमीडिएट मिलते ही आपको कोई कमिटमेंट या फिर एक शादी का प्रपोज़ल नहीं प्रेजेंट करने वाले। वहाँ पर टाइम लगेगा, क्योंकि ये पर्सन वो पर्सन है, यानी कि जैसे कि द एम्परर वाली एनर्जीज़ में है, जिन पर रिलाई किया जा सकता है। मतलब वो कहते हैं ना कि इस पर्सन को ड्राइविंग सीट पर बिठा दीजिए और इस पर्सन पर भरोसा कर लीजिए कि ये जहाँ भी आपको ड्राइव करके लेकर जा रहे हैं वो आपको फाइनली मंजिल तक ही पहुँचाएंगे। फाइन, लेकिन इनकी ड्राइविंग थोड़ी सी स्लो होगी फाइन, लेकिन पहुँचेंगे ज़रूर आप लोग, एक आपकी फाइनल डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचोगे। इसीलिए मैंने कहा कि आपके पर्सन एक द एम्परर वाली एनर्जीज़ में है, और ये साथ ही साथ एक किंग ऑफ कॉइन्स की भी एनर्जीज़ में आपको शो हुए थे। तो ज़रूर गाइस, आपके पर्सन पर आप रिलाई कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। और आपने जो जो ड्रीम्स इनके साथ देखे हैं वो इनके भी म्यूचुअल ड्रीम्स हैं, और जब दोनों की म्यूचुअल ड्रीम्स हैं तो ऑब्वियसली उसको कंप्लीशन की तरफ आप दोनों ही लेकर जाओगे। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इस पर्सन के आने के बाद बहुत सारा काम आपके एंड पर भी रहता है। जैसे कि इस पर्सन के आने के बाद हो सकता है आपको भी अपने एंड पर काफ़ी सारी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आपको भी बहुत कुछ अपने एंड पर ठीक करना होगा। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी भी मेस्ड अप सिचुएशन में हैं। तो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आपके लिए भी एप्लीकेबल हैं गाइस। आपको भी स्लोली या फिर कामली उस पर्टिकुलर सी डायरेक्शन की तरफ आपको भी अपनी वो जो शिप है उसको लेकर आगे बढ़ना है। यू आर बीइंग द कैप्टन ऑफ द शिप हियर, और आपके पर्सन भी अपनी लाइफ के एक द एम्परर हैं। तो आप दोनों ही को बहुत सारी चीज़ें अपने अपने एंड पर सही करनी है। तो ये आप लोगों के लिए एक पॉसिबल आउटकम हो सकता है। जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो और भी काम आपके लिए बढ़ जाएंगे, ताकि आप दोनों ही अपने अपने म्यूचुअल सपनों को एक साथ मिलकर अचीव कर सकें। ऑलराइट गाइस, तो आज की शिफ्ट में बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।